राजनीति के नए जेनजी यानी कि पॉलिटिक्स के न्यूकमर नेता बिरादरी के ढाल के जरिए समाज में मजहब की दीवार खड़ी कर रहे हैं। इनका मकसद चुनाव के जरिए सत्ता की कुर्सी को पाना है और इस स्वार्थ के लिए वो कानून और सामाजिक प्रेम को दांव पर लगा रहे हैं। वेस्ट यूपी के मेरठ से एक ऐसी ही एक घटना ने राजनीतिक विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। रिपोर्ट देखिए जरा। 21 सितंबर को मेरठ के दादरी गांव में गुर्जर पंचायत हुई। मुद्दा था सम्राट मिहिर भोज पर गुर्जर और राजपूतों की कथित दावेदारी का विवाद। प्रशासन की परमिशन के बगैर इस पंचायत का आयोजन किया गया। पुलिस ने मौके पर जाकर पंचायत को रोका तो पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई। पुलिस ने मौके से 22 नेताओं को गिरफ्तार किया, जिनमें से 6 पत्थरबाज भी शामिल थे। गुर्जर नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सियासत शुरू हुई और गुर्जर बिरादरी के बड़े नेता जेल में बंद अराजकों से मुलाकात के बाद सियासी फुटबॉल उछालते हुए नजर आए। अगर सामाजिक रूप से समाज में अगर उनको स्थान दिलाना है तो अगर उन्हें चिन्हित करके उनको सम्मान नहीं दिया जाएगा, उनको आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा। रही बात सनातनी होने की, भारतीय जनता पार्टी जो सनातनी होने का दम भरते हैं, ये सबसे बड़े बेईमान, झुट्टे और इनसे ज़्यादा कोई भी ज़्यादा झूठा आदमी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोलना, झूठ बुलवाना, झूठ पढ़ाना, यही इनकी परंपरा है। यदि गुर्जर समाज की बात करें तो हमेशा धर्म की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए प्रहरी के रूप में समाज आगे बढ़कर रहा, लेकिन जातियों को लड़ाने का काम कुछ विपक्षी लोगों ने किया और जब ये शांतिपूर्ण तरीके से अपना विषय रख रहे थे तो वहां पर भी एजेंडे के तहत इस तरह की घटना कराई गई। वेस्ट यूपी में गुर्जरों की राजनीति को हवा देने के लिए जिसे देखे वो पुलिस को निशाना बना रहा था, मगर इन सब में बाजी मारी प्रदेश की बीजेपी सरकार से त्रस्त बीजेपी के ही विधायक नंद किशोर गुर्जर। विधायक जी ने पत्थरबाजों को मुसलमान तक बता दिया और प्रदेश में जाति संघर्ष की साजिश की नई थ्योरी भी हवा में फेंक दी। तभी जो लोग जेल गए और निर्दोष हैं, उनके पीछे जो साजिश करने वाले थे वो वहां से भाग गए, वो पकड़े जाने चाहिए। इसके पीछे साजिश थी, सरकार मुस्तैद थी ना, तभी तो रोक दिया ना। पत्थरबाज जो थे वो वहां से भागे हैं, वो पकड़े जाएंगे, लेकिन जो लोग उनके उसमें चक्कर में आ गए या उस मोब में आ गए तो उनको अरेस्ट करना था, लेकिन हमने बताया है कि वहां लोग निर्दोष थे, ज्ञापन देना चाहते थे तो उनकी रिहाई हो। मैं गुर्जर महासभा में भी कार्यकर्ता हूँ, तो मैं समाज के नाते भी आया हूँ और मेरी जिम्मेवारी है कि यहाँ समाज में आपस में विद्वेष ना हो। कल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बात को बताया था कि एक साजिश चल रही है और उन्हें मालूम है सारा। मगर जो नेताओं ने बताया, जो बातें हवा में उछाली गई, वो सच नहीं थी। सच ऐसा था जिसे सुनकर बीजेपी के नेताओं के दिमाग में सन्नाटा हो जाएगा। गुर्जरों के वोटों के लिए कुछ भी बोलने वाले सपा नेताओं को सांप सूंघ जाएगा। सच ये है जो आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बताया। आजाद ने मेरठ जेल के बाहर खुलासा किया कि जेल में बंद गुर्जर नेताओं में 9 नेता उनकी पार्टी के बड़े नेता और पदाधिकारी। पहले दिन 151 का मुकदमा था, पुलिस जानती है इस बात को, आम आदमी भी जानते हैं, मीडिया भी जानती है। उसमें 26-27 लोगों को जेल भेजा गया, जिनमें प्रमुख रूप से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, मेरे भाई, मेरी बाजू, गुर्जर समाज का स्वाभिमान सम्मान भाई रविंद्र कुमार भाटी जी, भाई प्रवेश गुर्जर जी, विशाल ढाइकी जी, भाई सोनू गुर्जर जी, अनिल कसाना जी, अमित कसाना जी, दीपक बिजोपुरा जी, रविंद्र गुर्जर जी, अभिनव मोतला जी, इन तमाम साथियों को और इनके साथ और बहुत सारे साथियों को जेल में भेज दिया गया। चंद्रशेखर की जुबान से निकला आखिरी नाम है अभिनव मोतला। दादरी के मूल निवासी मोतला के पिता दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हैं। पिता ने मोटा पैसा कमाया तो बेटे ने सियासत का जेनजी बनने का सपना पाल लिया। मोतला जिला पंचायत चुनाव के लिए आजाद समाज पार्टी के टिकट से अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहा है। इस जमीन को और पुख्ता करने के लिए मोतला और पार्टी के नेताओं ने सम्राट मिहिर भोज की आड़ लेकर गुर्जर बिरादरी की ये पंचायत की और इसे समाज की अस्मिता का नाम दे दिया। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी और अभिनव मोतला समेत चंद्रशेखर के 9 नेता जेल में बंद हैं। पुलिस अब तक अभिनव मोतला पर 2 केस दर्ज कर चुकी है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।